नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फ्री स्टडी चैनल है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जनरल कंप्यूटर के, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो भी आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जैसे यूके ट्रिपल एसएससी, यूकेपीएससी, अन्य एसएससी और रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो आइए देखते हैं पूरा सार। ये एनसीईआरटी की जो पुस्तक है, सार संग्रह, जो महेश कुमार बरथवाल जी की है, उस पुस्तक से लिया गया है पूरा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक बने रहे। चैनल में नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिजाइन किसने विकसित किया? तो किसने किया विकसित? ये है डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें पढ़ लेते हैं, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक था, जिसका विकास प्रेशर एकर्ड जॉन विलियम मोकली तो अदर फैक्ट्री है द्वारा 1943 में 1943 से 1946 ईस्वी के मध्य किया गया था। ठीक है, तो अदर फैक्ट्री भी है, तो इसे भी विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल शब्दों में नेटवर्क को नेटवर्क किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? इंटरनेट को नेटवर्क का नेटवर्क कहते हैं। तो इसमें विशेष दे रखा है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस एवं संग्रहित करना होता है। ठीक है दोस्तों, अगला है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो कौन सा है? फुकाकू। कहाँ का है? जापान का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2020 को टॉप 500 रिपोर्ट 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत के 2 सुपर कंप्यूटर इसमें शामिल किए। तो भारत के कौन से सुपर कंप्यूटर हैं जो 2020 में शामिल किए गए? परम सिद्धि एआई जो 63वां स्थान मिला, और मिहिर को 146वां स्थान मिला दोस्तों। आगे बढ़ता है अगला क्वेश्चन की ओर, डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? लेजर प्रिंटर का। किसके लिए किया जाता है? लेजर प्रिंटर का। अगला है, कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? एग्जीक्यूटिंग। क्या कहलाती है? एग्जीक्यूटिंग। ब्लूटूथ तकनीक का कार्य क्या कार्य होता है? तो क्या कार्य होता है? उपकरणों के मध्य वायरलेस संचार। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यू आई मैक्स से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? संचार प्रौद्योगिकी यानी कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। अगला क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो किससे किया जाता है? बिट्स द्वारा, बिट्स के द्वारा। तो इसमें अदर फैक्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू का आविष्कार ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक टीम बर्नर ली द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? टीम बर्नर ली द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आंकड़ों आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजे जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो कौन सा है? मॉडेम। कौन सा है? मॉडेम। ठीक है, अगला है, बेहतरीन शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को क्या कहा जाता है? किसे कहते हैं? ई गवर्नेंस। क्या कहा जाता है? ई गवर्नेंस। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, तो अगला जो क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? तो किस पर करता है दोस्तों? डिस्क स्पेस पर। किस पर करता है? डिस्क स्पेस पर। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रखा जा सकता है? तो कितने दिन तक? 30 दिन तक। और कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। तो ऐसे फुल फॉर्म भी पूछ जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य पटल मेन बोर्ड किसे कहते हैं? वो किसे कहते हैं? मदर बोर्ड को। किसे कहते हैं? मदर बोर्ड को। विद्यावाणी परियोजना 2002 किससे संबंधित है? कंप्यूटर शिक्षा से। किससे? कंप्यूटर शिक्षा से। अगला है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी कि वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कब मनाया? 2 दिसंबर को। तो फैक्ट है इधर, सीपीयू का मुख्य कार्य सूचना, इन्फॉर्मेशन और निर्देशों को रीड और इंटरप्रेट तथा प्रोसेस करना होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो कौन सा है? यानी कि कौन सा है? मल्लपुरम केरल। कौन सा है? मल्लपुरम केरल। अगला क्वेश्चन है, साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस डीओसी का अर्थ होता है डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, पहला इंटरनेट किस वर्ष में अस्तित्व में आया? तो कब आया? 1968 में आया। ठीक है, माउस का प्रयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। तो कौन करता है? तंत्र के अनाधिकृत अभिगम में। ठीक है, वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। कौन करता है? प्रोसेसर या सीपीयू। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। बग। कौन करता है? बग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है किसका है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक कंपनी है। क्या है? सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक कंपनी है। तो इसमें है सर्वप्रथम कंप्यूटर का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था, जिसे कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। तो आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए अन्य नाम क्या है? क्या नाम है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि स्काई ड्राइव क्लाउड कंप्यूटर सेवा किस कंपनी से संबंधित है? किससे संबंधित है? माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए विकसित विश्व का पहला वैन कौन सा है? तो कौन सा? अपार्टनेट। कौन सा है? अपार्टनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और इसका फुल फॉर्म भी दे रखा है अपार्टनेट का, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है। तो इसका फुल फॉर्म है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, टेलेक्स सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई? 1963 में। कब हुई? 1963 में। अगला है फैक्ट है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण CRC क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा बनाया गया। तो किसके द्वारा बनाया गया? क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में टेलीविजन प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ? 15 सितंबर 1959 को। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। अगला क्वेश्चन है, बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? पाम टॉप यानी कि पाम टॉप। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस
द्वारा किसे सूचना में परिवर्तित किया जा सकता है, तो किसे किया जा सकता है, ये डाटा को, किसे डाटा को। अगला है प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम को किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है, तो किसके अंतर्गत, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। अगला है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, तो क्या अर्थ है, डाटा को उपयोगी बनाना। ठीक है, विश्व का पहला गणक यंत्र यानी काउंटिंग मशीन कौन से है, कौन सा है, अबेकस, अबेकस। ठीक है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया, किसने किया, इटेल, इटेल। ठीक है, भाभा अनुसंधान केंद्र, तो इसका फुल फॉर्म में दे रखा है भाभा रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो कौन सा है, अनुपम, कौन सा है, अनुपम। डिजिटल कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक सर्वाधिक योगदान करने वाला कौन सा देश है, यूएसए, कौन सा है, यूएसए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डेस्कटॉप तथा निजी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर का अन्य नाम क्या है, माइक्रो कंप्यूटर, कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर। भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है, किस शहर को कहता है, बंगलुरु को, किसे कहा जाता है, बंगलुरु को। हार्ड हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है, तो किस में होता है, डिजिटल एवं एनालॉग संकेतों में, डिजिटल एवं एनालॉग संकेतों का। ठीक है, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है, तो क्या प्रयोग होता है, ULSIC अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप, ULIC अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और अगला क्वेश्चन सबसे पहले है कि विश्व का प्रथम प्रोग्रामर कौन है, तो क्या है, लेडी एडा अगस्ता। और अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों के तीन आधारभूत वर्ग कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और मेमोरी। ठीक है, ये भौतिक उपकरणों के तीन आधारभूत वर्ग होते हैं, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और मेमोरी। अगला है कंप्यूटर प्रोसेस या CPU में होता है, क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU और मेमोरी। ठीक है, बायोस प्रणाली कंप्यूटर में किस में विद्यमान होती है, कि तो किस में होती है, रोम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डाटा केबल के अंतर्गत USB का क्या तात्पर्य है, क्या है इसका फुल फॉर्म, यूनिवर्सल यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। और क्या होती है, देख लीजिएगा। और अगला है यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। तो अगला है कंप्यूटर प्रोसेसर की क्लॉक दर या गति को किस इकाई में मापते हैं, मेगा हर्ज या गीगा हर्ज में। अगला है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं। अगला है आधारभूत कंप्यूटर में प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होता है, इनपुट और प्रोसेसिंग और आउटपुट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है, तो कौन करता है, स्लॉट्स। कंप्यूटर पावर में सप्लाई में MSSMPS का क्या अर्थ है, तो क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड में विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े होते हैं, इन लाइनों को कनेक्टर से कहते हैं। ठीक है, अगला है पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कौन सी केबल का प्रयोग करता है, तो किसका, USB। ठीक है, कंप्यूटर के प्रोसेस की गति किस में मापा जाता है, तो किस में मापा जाता है, MIPS, इसका फुल फॉर्म है मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, अगला है ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, क्या होता है, लेजर बीम, लेजर बीम। ठीक है, अगला है टैब की का प्रयोग किस किस लिए किया जाता है, तो किसे किया जाता है, स्क्रीन में कर्सर को मूव करने या पैराग्राफ को इंडेक्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अगला है यहाँ पर एक विशेष, भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सेवा सर्वप्रथम वर्ष 1995 में कलकत्ता से प्रारंभ हुई, तो कहाँ से हुई मोबाइल सेवा, 1995 में कहाँ से शुरू हुई, कलकत्ता से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड में कौन सा पोर्ट जोड़ता है, तो कौन सा पोर्ट जोड़ता है, मिडी का फॉर्म दे रखा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। वह बॉक्स जिसमें कंप्यूटर का सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है उसे सिस्टम यूनिट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है हमारा कंट्रोल शिफ्ट तथा ऑल्ट को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, मॉडिफायर की, तो क्या कहते हैं इसे, मॉडिफायर की, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को। अगला है क्वेटी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है, कीबोर्ड के संदर्भ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कर्सर को एक स्पेस दाई और खिसकाता है या शब्दों में मध्य रिक्त स्थान रहता है, तो कौन सा है, स्पेस बार, कौन सा है, स्पेस बार। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, कैप्स लॉक की का, किस की का किया जाता है, कैप्स लॉक की का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि स्कैनर किसे कहते हैं, स्कैनर किसे कहते हैं, जो पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैनर कहते हैं दोस्तों। सॉरी, स्कैनर किसे स्कैन करता है, तो किसे करता है, पिक्चर और टेक्स्ट को स्कैन करता है दोस्तों। ठीक है, कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा एंटर करने के लिए सर्वमान्य है, कौन सी है, कीबोर्ड है। अगला है मदरबोर्ड के उपकरणों के मध्य सूचना के माध्यम में ट्रेवल करता है, तो कौन करता है, बसेज, कौन करता है, बसेज। तो अगला क्वेश्चन है पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है, तो किसे जाता है, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन को। स्कैनर वह इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को कैप्चर कर डिजिटल कोड में परिवर्तित करता है तथा मेमोरी में संग्रह स्टोर करता है। ठीक है, अगला है डेस्कटॉप छपाई में किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग करता है, तो किसका प्रयोग करता है, लेजर प्रिंटर का। और डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है, फोटो डायोड। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस क्या क्लिक करना पड़ता है, राइट क्लिक का। प्रमुख आउटपुट डिवाइस, इंपोर्टेंट आउटपुट डिवाइस। ठीक है,
तो अगला है, आप महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस देख लेते हैं। तो आउटपुट डिवाइस मॉनिटर आउटपुट है, प्लॉटर, प्रिंटर, स्पीकर और टैब रीडर और कार्ड रीडर, ये सब, और स्क्रीन, इमेज, प्रोजेक्टर, ये सभी क्या है, आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, और आउटपुट डिवाइस क्या होती है, यानी कि जो हम आउटपुट मतलब जो हमें आउटपुट देती है, ठीक है, किसी चीज़ का। अगला है, अब अगले को देखते हैं, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को सरल करने का सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति का कंप्यूटर कौन सा है, क्वांटम कंप्यूटर है। ठीक है दोस्तों, और अगला जो टॉप क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन, तो अगला है, कंप्यूटर की समस्त सूचनाओं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो किसका जाता है, मॉनिटर का। आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है, कौन सा है, मॉडर्न। ठीक है, कंप्यूटर के मुख्य मेन या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार है, कौन कौन से, रैम और रोम। अगला है, बिजली बंद हो जाने पर भी किसी मेमोरी के डाटा या कनेक्ट नष्ट नहीं होते हैं, किसके नहीं होते, रोम के। ठीक है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, जब आप कंप्यूटर के किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से किस मेमोरी में संग्रहित किया जाता है, तो किसमें किया जाता है, रैम में, इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अगर माउस बटन को किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने होल्ड किए हुए को ड्रैगिंग कहते हैं, तो किसे कहते हैं, माउस बटन को किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने 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 होल्ड किए हुए को ड्रैगिंग कहते हैं। ठीक है, बाह्य तथा स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं, सहायक मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, अगला है, सीडी और डीवीडी किसका उदाहरण है, ऑप्टिकल डिस्क का। ठीक है, पेन ड्राइव क्या है, क्या एक हटाई जा सकने वाली एक सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। और अगला है, किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम है, तो किसका होता है, कैश मेमोरी का। अगला है, हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। अगला है, फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर किस स्थान पर डाटा यथावत रहता है, तो कहाँ पर रहता है, सेकेंडरी स्टोरेज में। अगला है, कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द में के लंबाई के माप की इकाई किसे क्या कहते हैं, बिट को कहते हैं। कंप्यूटर की इकाइयों में सबसे छोटे क्रम क्या है, तो सबसे बड़े से छोटा का है टीबी यानी टेराबाइट, जीबी गीगाबाइट, एमजी मेगाबाइट और किलोबाइट। ठीक है, और जब किसी फाइल में वे अनुदेश होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है तो उसे क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटेबल, क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटेबल। अगला है, एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम क्षमता को क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग। ठीक है, अगला है, अब अगला क्वेश्चन है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है, कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्सेज का नियंत्रण तथा समन्वय करना होता है। अगला है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो क्या है, लिनक्स इसका उदाहरण, लिनक्स एंड एंड्रॉइड इसका उदाहरण है। अगला है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दो या अधिक प्रोग्राम के साथ एक प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। अगला है, एक ही प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ दो या अधिक प्रोग्रामों को चलाने को ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाती है। ठीक है, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रमुख इनपुट डिवाइस अब देख लेते हैं। कीबोर्ड हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं, माउस हमारी इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं, और जो प्रकाशी पेन, लाइट पेन हमारी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर, माइक और माइकर, बारकोड रीडर और पंच कार्ड और ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ये सब हमारे क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम उद्देश्य को मशीन भाषा में अनुवादित करता है तो उसे कहते हैं इंटरप्रेटर। कौन सा अनुवादक प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल बैच में परिवर्तित करता है और निर्देशों के परिणामों को एकत्र करके एक नई फाइल करता है, तो कौन करता है, कंपाइलर ऐसा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा असेंबलर का क्या कार्य है, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। ठीक है, अगला है, किसी सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम में कार्यप्रणाली की जांच करने और उसमें विद्यमान गलतियों को ढूंढकर उसे ठीक करने की प्रक्रिया कहते हैं डिबगिंग, क्या कहते हैं, डिबगिंग। अगला है, कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जाता है और मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के रूप में इसे अनुवाद को क्या कहते हैं, सोर्स कोड, इसे कहते हैं सोर्स कोड। अगला है, अंकिक एवं सांख्यिकी गणनाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो कौन सा है, स्प्रेडशीट। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और जो भी इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू है कंप्यूटर के तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगला है कि उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डीओएस यानी कि द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर जिसका उपयोग प्रोग्राम या अनुदेश को लिखने के लिए होता है तो उसे क्या कहते हैं, वर्डपैड कहते हैं। अगला है, शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड, वर्ड स्टार, पेज मेकर। ठीक है, और अगला है, एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रयोग होने वाले एक्सटेंशन को क्या कहते हैं, एक्सटेंशन नेम क्या है, EXE, तो क्या है, EXE। ठीक है, अगला है, तो यहाँ पर है एमएस वर्ड 2007 में अधिकतम किस आकार की फाइल हो सकती है, तो कौन सी आकार की होती है, 512 MB। ठीक है, अगला है, कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों को क्या कहते हैं, बग्स। तो रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ये बग्स कहते हैं, जो प्रोग्राम की गलतियों को क्या कहते हैं, बग्स।
अगला है MS वर्ड 2010 में कितने रिबन टैब है, तो कितने हैं, 7 रिबन टैब है। ठीक है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन कुछ समय बाद प्रयोग जारी रखने के लिए प्रयोक्ता को कुछ शुल्क चुकानी पड़ती है, तो कौन सा होता है, शेयरवेयर। अगला है कंप्यूटर को स्टार्ट और रिस्टार्ट करने पर कौन सी प्रक्रिया होती है, बूटिंग। ठीक है, और मेमोरी की महत्वपूर्ण इकाई देख लेते हैं। ठीक है, सबसे छोटा होता है, नहीं देख लेते हैं, एक निबल बराबर 4 बिट होता है। ठीक है, एक बाइट बराबर 8 बिट, तो सबसे छोटा होता है निबल बराबर बिट। उसके बाद होता है बाइट, 8 बिट, एक बाइट बराबर 8 बिट। 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट। ठीक है, अगला है 1 MB यानी कि मेगाबाइट बराबर 1024 KB। अगला है 1 GB बराबर 1024 MB। 1 टेराबाइट बराबर 224 GB। 1 पेटाबाइट बराबर 224 TB। तो अगला है 1 हेक्साबाइट बराबर 224 PB। और आगे है 1 जेटाबाइट बराबर 224 EB। 1 योटाबाइट बराबर 224 ZB। तो देख सकते हैं। अगला है द्विआधारी संख्या है, बाइनरी नंबर कौन कौन सी है, 0 और 1 बाइनरी नंबर है। एक बाइट कितने अंकों का होता है, 8 द्विआधारी अंकों का। ठीक है, अगला है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक मिश्रण है, कौन सा है, फर्मवेयर। और अगला है एक जो इम्पोर्टेंट है हमारा, माउस के दो मानक बटनों के मध्य माउस के दो मानक बटनों के मध्य स्थित व्हील का प्रयोग पेज को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, इंपोर्टेंट है। रोम यानी कि रोम स्थायी रूप में सेव किया गया वह प्रोग्राम सा है जो कंप्यूटर के निर्देशों को स्वयं और कार्यान्वित करना प्रारंभ कर देता है, कौन सा है, बायोस। अगला है कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करता है, अनइंस्टॉल। अगला है जब कंप्यूटर को बंद स्थिति ऑफ से चालू ऑन किया जाता है तो उसे कहते हैं कोल्ड बूट। ठीक है, पब्लिक डोमेन क्या होता है, इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध सॉफ्टवेयर। जैसे आप डोमेन क्या होता है, किसी का नाम होता है, जैसे दो होते हैं, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, प्राइमरी डोमेन और सेकेंडरी। प्राइमरी होता है जो पहले से ही होता है, जैसे किसका नाम है google.com। ठीक है, .com एक प्राइमरी हो गया और गूगल एक नाम हो गया, तो उस तरीके से डोमेन होते हैं। अगला है इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा है जावा। अगला है किसी टास्क को कंप्यूटर द्वारा पूरा करने के लिए स्टेप बाई क्रमिक प्रक्रिया के समूह को एल्गोरिथम कहते हैं। अब अगला है ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, तो किसका कहता है, IP पते पर मेल खाते को पता ढूंढने के लिए। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी है, लोगो। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड यूनिकोड जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशेष 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है। अगला है कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है निष्पादित करता है उस भाषा क्या कहते हैं, मशीनी भाषा। डाटा को छोटे से बड़े आकार के अनुसार से प्रदर्शित करने का सही क्रम है, तो कौन सा है, बिट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस। ठीक है दोस्तों, तो आप कुछ प्रमुख उच्च स्तरीय भाषाएं पढ़ते हैं, जैसे फोटोन है, तो इसका जो है फॉर्मूला ट्रांसलेटर, इसका फुल फॉर्म है। अगला है एल्गोल, ठीक है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ठीक है, अगला है कोबोल, तो कौन कौन, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला है लोगो, लॉजिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, बेसिक, बिगनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अगला है प्रोलोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगला है C, ए जनरल पर्पज ऑफ प्रोसीड्यूरल। अगला है C+ पास्कल, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस तरीके से उच्च स्तरीय भाषा होती है। तो अगला अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, डाटा को तार्किक और अनुक्रम में अरेंज करने को क्या कहते हैं, सर्टिंग। क्या कहते हैं, सर्टिंग। अगला है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा किस रूप में निरूपित होता है, टेबल में। ठीक है, अगला है डाटाबेस प्राइमरी की का क्या उद्देश्य है, रिकॉर्ड की विशिष्ट रूप से पहचान कराना। अगला है कोबोल में CO का क्या अर्थ होता है, तो क्या होता है, कॉमन ओरिएंटेड। ठीक है, अगला है सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा, डायल ऑफ सर्विस। टपल क्या होता है, टेबल की एक पंक्ति होती है। ठीक है, सी बैट प्रेषण में किसका प्रयोग होता है, 6 GHz आवृत्ति का। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया हार्ड डिस्क में कॉपी करना सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कहलाता है। अगला है किसी कार्ड से आपका कंप्यूटर नेटवर्क अन्य कंप्यूटरों से जुड़ सकता है, तो किससे जुड़ सकता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से। अगला है नेटवर्क पर पब्लिक एड्रेस को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का उदाहरण है, कौन सा है, इंटरनेट। अगला है कंप्यूटर डाटा को किस रूप में भेजता और प्राप्त करता है, डिजिटल सिग्नल के रूप में। अगला है C++ क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अपनी गलत पहचान बताकर किसी गोपनीय सूचना को प्राप्त करने का प्रयास करना क्या कहता है, फिशिंग ट्रिप। अगला है बेतार नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, ब्लूटूथ का। अगला है कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस के रूप में किनका प्रयोग किया जाता है, राउटर, हब और स्विच का। अगला है दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है, गेटवे कहलाता है। तो अगला है किसी वायरलेस नेटवर्क का परास 50 किलोमीटर तक हो सकती है, तो कौन सा होता है, वाईमैक्स में। अगला है टेलनेट क्या है, एक टेस्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और है हमारा किसी संगठन के वेबसाइट का .com का अंश क्या सूचित करता है, कॉमर्शियल वेबसाइट का। ठीक है, अगला है इथरनेट किसका उदाहरण है, लेन लोकल एरिया नेटवर्क का। अगला है इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो क्या है, TCP/IP। ठीक है, किसी वेब पेज पर स्थित वह शब्द जिस पर क्लिक करने से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट या वेब पेज खुलता है उसे हाइपरलिंक कहलाता है। सामान्य वेब एड्रेस स्थित है, URL। ठीक है, विंडोज ME में ME का क्या अर्थ है, ये है मिलीनियम एडिशन। ठीक है, अगला है URL
एस यूआरएल http/www में http क्या होता है, एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अगला बढ़ते हैं, किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेजों को क्या कहते हैं, वेब पेज। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट सर्फ कर देता है उसे क्या कहता है, सर्च इंजन। तो कौन कौन से सर्च इंजन हमारे, गूगल, बिंग, ठीक है, यूसी ब्राउजर, ये हमारे सर्च इंजन है। आगे बढ़ते हैं इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द क्या अर्थ है, तो उसका है वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, ब्राउजर पर किसी टैब को बंद करने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल+W का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जंक या अवांछित विज्ञापन यानी कि वाले ईमेल को क्या कहते हैं, स्पैम। ठीक है, अगला है, प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो किस किया जाता है, अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अगला है, कौन सा वायरस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क में आता है, तो बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, अगला है, इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर का एक अद्वितीय चर भाग की स्ट्रिंग द्वारा पहचान जाता है जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। अगला है, मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है, तो कौन कौन से होते हैं, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो और वीडियो। अगला है, डिजिटल फोटो और स्कैन किए गए इमेज को बीएमपी जेपीजी यानी कि .bmp .jpg .jpeg आदि एक्सटेंशन के साथ किस रूप में संग्रहित किया जाता है, बिटमैप ग्राफिक्स में। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो है वीडियो प्रोसेसर जो चित्रों को स्टोर और प्रोसेसर करता है में होता है, किसमें होता है, वीजीए और तथा मेमोरी में। अगला है, किसी वेबसाइट पर सूचना को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम कौन सा है, वेब ब्राउजर कहलाता है। अगला है, फाइल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग किस लिए होता है, तो किसलिए होता है, फाइल टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए। अगला है, एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी कहलाती है सब डायरेक्टरी। ये एमएस वर्ड प्रोग्राम किसके लिए प्रयोग किया जाता है, टेक्स्ट डाटा संशोधन के लिए। ठीक है, अगला है, एमएस वर्ड प्रोग्राम में कंट्रोल+N किस लिए प्रयोग किया जाता है, नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, जिसमें बटन और मेन्यू दोनों शामिल है और जो अधिक प्रयोग होने वाला कमांड्स होता है, टूल बार। ठीक है, अगला है, कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक कंप्यूटर में एक समय में एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका मल्टीमीडिया कहलाता है। ठीक है, अगला है एमएस ऑफिस प्रोग्राम एमएस 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 ऑफिस प्रोग्राम में कंट्रोल+U शॉर्टकट क्या करता है, तो क्या करता है, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करना। अगला है, वर्ड प्रोग्राम में कंट्रोल+F शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, फाइल और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। ठीक है, अगला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल+Z शॉर्टकट की किस लिए प्रयोग में लाई जाती है, अंडू के लिए। ठीक है, अगला है, वर्ड डॉक्यूमेंट पेज में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए क्या विकल्प है, तो यह इंसर्ट पेज ब्रेक या कंट्रोल+Enter। अगला है, भारत द्वारा विकसित प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर परम का विकास सीडेक पुणे द्वारा किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, एमएस ऑफिस प्रोग्राम में कॉपी किए गए कंटेंट को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल+V। कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, क्या इंस्टॉल करना चाहिए, फाइबर वॉल इंस्टॉल करना चाहिए। अगला है, वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो कौन सी करते हैं, Alt+F4 का। ठीक है, Alt+F4 का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, या फिर फाइल क्लोज या फाइल एग्जिट का। ठीक है, अब है अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं जो हमारी शॉर्टकट की है और कार्य ये चेक करते हैं। ठीक है, एरो की का क्या कार्य होता है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से पूछ जाते हैं, वर्तमान सेल से सेल दाएं बाएं और ऊपर नीचे करना, एंटर का वर्तमान सेल में एक सेल से नीचे जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, Alt+Enter उसी सेल में एक नई लाइन प्रारंभ करना, कंट्रोल+स्पेस बार वर्तमान सेल को पूरे कॉलम में सेलेक्ट करना। ठीक है, Shift+स्पेस बार वर्तमान सेल को पूरी पंक्ति में सेलेक्ट करना, होम किसी भी रोग में आरंभ में आ जाना। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं, हम सबको आती है लेकिन इन्हें ध्यान रखना है, पूछ जाते हैं। कंट्रोल+होम वर्कशीट के आरंभ में A1 सेल में जाना। ठीक है, अगला है, कंट्रोल+एंड वर्कशीट में अंतिम सेल में जाना। ठीक है, कंट्रोल पेज डाउन में अगले नेक्स्ट वर्कशीट में जाना। ठीक है, कंट्रोल+G गो टू किसी विशेष सेल में जाना। ठीक है, कंट्रोल+पेज जैसे कंट्रोल+G है तो अगर हमें कोई पेज ढूंढना है तो उसमें हम जा सकते हैं, जैसे कंट्रोल+पेज अप है तो पिछले प्रीवियस वर्कशीट में जाना। ठीक है, और टैब है वर्तमान सेल में एक सेल में दाएं जाना। ठीक है, कंट्रोल+N है नया वर्कबुक खोलना। ठीक है, अगला है, कंट्रोल+D फिल डाउन वर्तमान सेल से नीचे सेल में वही डाटा डालना। ठीक है, कंट्रोल+R फिल राइट वर्तमान में कंट्रोल+R फिल राइट वर्तमान सेल के नीचे के सेल में वही डाटा डालना। अगला है, Shift+Tab वर्तमान सेल में एक सेल बाएं में जाना। अगला है, कंट्रोल+O पहले से बनाए गए वर्कबुक को खोलना। अगला है, कंट्रोल+W वर्तमान विंडो को बंद करना। अगला है, कंट्रोल+Tab एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में जाना। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट कुछ की हैं। अगला है, जब कंप्यूटर पर कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल किया गया जाता है तो यह किस मेन्यू में जुड़ता है, तो किसमें होता है, ऑल प्रोग्राम में। ठीक है, अगला है, एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है, वर्कशीट का। अगला है, एमएस एक्सेस एक प्रोग्राम है डाटाबेस का। अगला है, एक्सेल में एक रो में इंसर्न पॉइंट को एक सेल से दूसरे सेल में ले जाने के लिए किस कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है, टैब का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सभी फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म हर एग्जाम में पूछे जाते हैं एक या दो, तो इनको देख लेते हैं।
सबसे पहले है सी ए डी का है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला है MSR का मैग्नेटिक लिंक सॉरी ठीक है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, अगला है DPI डॉट पर इंच। अगला है ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। अगला है NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है दोस्तों, और अगला है MPEG मोशन मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, अगला है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अगला है जियोग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। अगला है IRC इंटरनेट रिले चार्ट। अगला है सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला है LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला है ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, अगला है DVD डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क। अगला है HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अगला है SQL स्ट्रक्चर और क्वेरी लैंग्वेज। अगला है OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला है DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला है SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस। अगला है UPS अनटप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, अगला है RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है USB यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला है OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। अगला है मॉडम मॉड्यूलेटर डिमोलेटर। अगला है SWAM SWM स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। अगला है URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो अगला है RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला है विल वायरलेस लोकल लूप। अगला है LAN लोकल एरिया नेटवर्क। अगला है वायरस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। ठीक है, WP वेब वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। अगला है रोम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट है विंडोज में कट या कॉपी को की वस्तु को प्रयोग में पूर्व में कहाँ रखें कीबोर्ड में। अगला है प्रिंट प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है। फाइल नए डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर कौन सा कमांड है। न्यू फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए। ठीक है, अगला है मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी सॉरी किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न नाम से सेव करना हो तो किस कमांड का प्रयोग करता है, सेव एज का। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना क्या होता है, एडिटिंग। ठीक है, अगला है टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की कौन सी, तो होम। ठीक है, और अगला किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः किस और लाइन है होते हैं, लेफ्ट। ठीक है, अगला है फाइल में चार्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग करता है, चार्ट विजार्ड का। अगला है CD और हार्ड डिस्क को सामान्य तो क्या कहा जाता है, सेकेंडरी स्टोर डिवाइस। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प कहाँ उपलब्ध है, एडिट मेन्यू में। अगला है आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं माई डॉक्यूमेंट में। अगला है एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस में ले जाना हो जाता है, जो होता क्या है, सेल का रो और कॉलम का लेबल। अगला है किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइंड विंडो खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का इस्तेमाल है, F5 का। तो अगला है कुछ भाषाएं हैं वर्ल्ड वाइड वेब जो वेबसाइट बनाने के लिए काफ़ी यूज किया जाता है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XML एक्सटेंशियल मार्कअप लैंग्वेज, XHTML है एक्सटेंसिबल HTML, तो जावास्क्रिप्ट और PHP। तो देखिए हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है दोस्तों, और अगला है अगले क्वेश्चन देख लेते हैं जो अंतिम हमारा है। ठीक है, वर्ड प्रोग्राम में कौन सा फंक्शन स्पेलिंग आदि की सामान्य त्रुटियों को स्वतः पता लगाकर उसे ठीक करता है, ऑटो करेक्ट। अगला है स्टोरेज डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं उसे, मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहते हैं, रूट डायरेक्टरी। अगला है कंप्यूटर बंद या रिस्टार्ट के बिना पेरिफेरल डिवाइस निकालने या जोड़ने को क्या कहते हैं, प्लग एंड प्ले। अगला है ब्लॉक शब्द किन दो शब्दों का संयोजन है, वेब या लॉग का। ठीक है, अगला है ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है, प्रयोक्ता के नाम के डोमेन नाम। ठीक है, अगला है ऐसी युक्ति जो आंकड़े को आयोगों में परिवर्तित करती था उनमें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संदेश करती है, उसे मॉडेम कहते हैं। अगला है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत हमें स्वान यानी कि SWN स्वान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, MS एक्सेल 2010 में चाइनीज सेल के आउटलाइन बनाने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस, देख सकते हैं इस तरीके का साइन। ठीक है, जिसे एंड है। ठीक है, अगला है परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं, डाटाबेस। अगला है एक ही डाटा को कई जगहों में सेव करना क्या कहता है, रिडंडेंसी। ठीक है, अगला है उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित करता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है, बूटिंग के दौरान हम उसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, और अगले बात है वर्ड रैप की क्या विशेषता है, आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली पंक्ति में स्वतः भेज देता है। अगला है सूचना को डिस्प्ले करने के लिए प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार स्थान को कहते हैं विंडो। MS एक्सेल में रो और कॉलम का संग्रह जो मूल पाठ तथा संख्याओं को धारण करता कहता है वर्कशीट। अगला है स्प्रेड सीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन को क्या क्या कहलाता है, सेल। ठीक है, और अगला जो हमारा अंतिम लास्ट क्वेश्चन है, डाटा को किसी लॉजिकल आधार पर विस्तृत करना क्या कहता है, सॉर्टिंग। तो एक और क्वेश्चन है लास्ट है कि जो खोज हुई टेलीग्राफ की खोज वो 1835 में सैमुअल एल बी मोर्स और सर चार्ल्स व्हीट स्टोन द्वारा की गई। तो दोस्तों ये पूरे MCQs हैं जितने भी हैं कंप्यूटर के। तो आई होप आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पूरा भी MS वर्ड से लेकर इंटरनेट से लेकर, ठीक है, हमारी जो लैंग्वेज है इनसे संबंधित है। तो आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे SSC हो गया, रेलवे हो गया, और भी स्टेट के एग्जाम जो भी हैं।
जो भी जितने भी सिलेबस में है। तो मिलते हैं। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल में नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप और ऐसे ही एनसीईआरटी का सात संग्रह एमसीक्यू चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं और भी सब्जेक्ट के लाने के प्रयास करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेसिंग।